हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती है 1 to 5 की आई हुई है। वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप जानते हैं। और इसमें जो है अब एक बहुत बड़ा बदलाव आपके सामने आया है, ऑफिशियल अपडेट है ये, आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखते हैं हम कि यहाँ पर इन्होंने क्या संशोधन कर दिया है, फिर से क्या चेंजेस कर दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ा चेंज इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न पे किया है। जो पहले इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न बताया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। 2 दिन पहले ही इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला था और 1 दिन बाद इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न फिर से चेंज कर दिया है। तो पहले क्या था कि आपका एग्ज़ाम 3 भाग में होने वाला था, अब आपका पेपर सिर्फ 2 भागों में होगा। तो देखते हैं जो तीसरे भाग में आपका पेपर होना था उसमें वो जो है अब आपका कहाँ पर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम हेतु दिनांक 15/11/2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना एवं दिनांक 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं। तो देखिए संशोधन इन्होंने क्या करे हैं। और आप जानते ही हैं बिहार में जब भी ये शिक्षक भर्ती होती है तो काफ़ी सारे संशोधन होते रहते हैं। एग्ज़ाम डेट जब तक नज़दीक नहीं आती है तब तक ये लोग संशोधन करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी क्या संशोधन है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए देखिए यहाँ पर विषय आपके भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा। पूरा पेपर आपका होगा 150 मार्क्स का और आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपके 150 ही रहेंगे। अब ये 150 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, देखिए भाग फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा 30 मार्क्स का और भाग सेकंड आपका आएगा 120 मार्क्स का। तो अब ये देख लेते हैं कि भाग फर्स्ट में 30 मार्क्स का क्या आएगा और भाग सेकंड में 120 मार्क्स में ये क्या पूछेंगे। जो चेंजेस किए हैं ना मेनली यहीं पर किए हैं। पहले इन्होंने भाग थर्ड भी ऐड किया था और अब इसको हटा दिया है। तो देखिए भाग फर्स्ट में ये क्या पूछने वाले हैं। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग फर्स्ट एंड भाग सेकंड। भाग फर्स्ट भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू या बांग्ला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% लाना अनिवार्य होगा। यानी कि भाग फर्स्ट में आपका अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश तो अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ये आपका पूछा ही जाएगा, सभी के लिए कंपलसरी है। साथ में जो दूसरी लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी या तो आप हिंदी चूज़ कीजिए या तो आप उर्दू चूज़ कीजिए या फिर आप बांग्ला चूज़ कीजिए। इसमें से आप जो भी चूज़ करेंगे वो लैंग्वेज जो है आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। तो कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर ली तो यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश तो आएगी ही आएगी, साथ में उसके हिंदी के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, और ये आपका होगा 30 मार्क्स का, क्योंकि भाग फर्स्ट 30 मार्क्स का यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा भाग फर्स्ट। ठीक है, आपको बस क्वालिफाई करना है। ये जो मेरिट बनेगी ना लास्ट में वहाँ पर इसके मार्क्स जो हैं ऐड नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको पास होना है, क्वालिफाई होना है। तो क्वालिफाई होने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि 30% लाना अनिवार्य होगा। तो 30 का 30% अगर हम देखें तो 9 होता है। तो 30 में से 9 नंबर आपको लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए। फिर आपके 9 आए, 19 आए या फिर 29 नंबर आप ले आएँ, ये कुछ मैटर नहीं करता है। बस आपके मिनिमम 9 नंबर आने चाहिए तब आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भाग सेकंड में ये क्या पूछने वाले हैं। भाग सेकंड आपका 120 मार्क्स का रहेगा और इसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, प्राथमिक गणित आएगी, मानसिक क्षमता परीक्षण आएगा, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है और पर्यावरण है। ये सभी आपके इंक्लूड हैं भाग सेकंड में 120 मार्क्स में। अब देखिए फोकस आपको यहीं पर करना है 120 मार्क्स में। ठीक है, क्योंकि मेरिट आपकी यहीं से उठेगी। यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आए वो मेरिट में आ जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा फोकस आपको ये 120 मार्क्स पर ही करना है, क्योंकि भाग फर्स्ट आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। 30 में से अगर आपके 9 नंबर भी आ जाते हैं तब भी आप उसमें पास हो जाएंगे। बट 120 मार्क्स में आपको फोकस करना है क्योंकि मेरिट आपकी यहीं से बनेगी। ठीक है, अब जो पहले इन्होंने सिलेबस दिया था ना जिसमें भाग थर्ड ऐड था उसे अब आप भूल जाइए। ठीक है, उसके बारे में मैं अब आपको डिटेल में बताती भी नहीं हूँ क्योंकि वो आपका हट चुका है, तो उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए आपको पढ़ना कहाँ से है। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। आपको NCERT या फिर SCERT पढ़नी है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप बुक्स देखेंगे तो आपको खुद ये आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय यानी कि MCQ बेस्ड। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शंस होंगे। देखिए पिछली बार जो आपका BPSC TRE का एग्जाम हुआ था ना 1.0 का, तो वहाँ पर आपके एक क्वेश्चन के लिए इन्होंने 5 ऑप्शन दिए थे, बट इस बार एक क्वेश्चन के लिए आपके 4 ही ऑप्शन रहेंगे। ये चीज़ जो है, जो चेयरमैन है यहाँ के अतुल प्रसाद जी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि एक क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे ABCD, ठीक है, जो कि आपका हर एग्जाम में जैसे आता है उसी तरीके से। और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सीधा इन्होंने बोल दिया है, माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है कि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 150 सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। चाहे आपको आ रहे हैं तब भी कीजिए, नहीं आ रहे हैं तब भी कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स जो रिवाइज्ड सिलेबस है, जो नया सिलेबस इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना डाला हुआ है। अगर आप भी बिहार की ये जो BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, यही रिवाइज्ड सिलेबस इन्होंने अभी डाला हुआ है। तो ये आपका फाइनल सिलेबस है फ्रेंड्स। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज आ रहे थे कि डिटेल्ड सिलेबस बता दीजिए। तो देखिए डिटेल्ड सिलेबस तो ये लोग खुद भी नहीं बताते हैं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। NCERTs उठा करके पढ़िए। 1 to 5 का एग्ज़ाम है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कहाँ तक पूछा जाएगा, है ना। आप 8th तक का पढ़ सकते हैं, उससे ऊपर का नहीं आएगा, क्योंकि 1 to 5 का पेपर है, ये प्राथमिक का पेपर है। तो जो डिटेल्ड सिलेबस है ये लोग कभी नहीं बताते हैं, पिछली बार भी नहीं बताया था। तो जो सिलेबस है यही है जो इन्होंने यहाँ पर ये डिफ़ाइन किया हुआ है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, ये आप लोगों की क्वेरी थी। ये वैसे तो मैं आपको डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देती हूँ जिसमें आपका कन्फ्यूज़न रहता है। CTET एग्ज़ाम को लेके आपका काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न था। तो देखिए CTET एग्ज़ाम में इन्होंने यही बोला है कि जो जनरल मेल कैंडिडेट हैं उनके CTET में 90 मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर वो ये जो BPSC TRE का फॉर्म है ये फिल कर सकते हैं। वहीं पर जो अदर कैटेगरी के हैं उनके जो हैं 82 मार्क्स होने चाहिए, और इन 82 मार्क्स में जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल भी इंक्लूडेड हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और फीमेल हैं तो आपके 82 मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर CTET का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, पेपर 2 नहीं, पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, या तो CTET पेपर 1 या फिर बिहार का TET पेपर 1, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर जो है BEd स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ DLED स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर JBT कहें या फिर BTC कहें, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। BEd स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी अभी अपडेट होते रहेगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी चेंज आए, तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।